आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी गणित में। 15 साल, 20 साल, 25 साल नौकरी और महीने का 5,000 प्राण काटने वाले एम्प्लॉय के लिए एनपीएस में कितना पेंशन और यूपीएस में कितना पेंशन, चलिए कैलकुलेशन करके देखते हैं। तो वीडियो को संपूर्ण देखिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। उसके साथ साथ हम लोग देखेंगे जो 60% विड्रॉ करने के बाद आपका यूपीएस में कितना पेंशन बनता है और एनपीएस में कितना पेंशन बनता है, और जीरो विड्रॉल करने के बाद अर्थात किसी भी प्रकार का विड्रॉल नहीं करके भी आपका कितना पेंशन बनता है। तो दोनों को कंपेयर करके देखेंगे कौन सा पेंशन जो है आपके लिए बेहतर है, एनपीएस बेहतर है या फिर यूपीएस बेहतर है, किसका पलड़ा भारी है। चलिए कैलकुलेशन करके देखते हैं। तो वीडियो को जरूर आप लोग लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए पहले जो कैलकुलेशन करने के लिए जो डाटा हम लोग रखे हैं वो डाटा को इस प्रकार से रखें, जैसे कि बेसिक पे आपका 32,000 होता है और करेंट डीए जो अभी चल रहा है 55%। तो टोटल एवरेज सैलरी आपके हिसाब से जो कैलकुलेशन करने से 49,600 का बनता है, जो कि 50,000 के आसपास है। और आपका जो प्राण कटता है 10%, 50,000 का 10% 5,000 के हिसाब से आपका जो प्राण कटने वाला है, ठीक है। तो इसमें एनुअल इंक्रीमेंट आपका 3% होता है और एनुअल डीए इंक्रीमेंट जो होता है जो 4% का रखा गया है, जो कि 5 से 7% होता है। तो मिनिमम 4% का रखा गया है, ठीक है। तो कैलकुलेशन हम लोग करके देखते हैं तो किसका पलड़ा भारी है, कौन सा किसके ऊपर भारी है और आपके लिए कौन सा बेहतर है, आप किसको चूज करेंगे, जो कि लास्ट डेट आने वाला है आखिरकार, ठीक है। तो पहले तो 15 साल सर्विस के लिए, 15 साल सर्विस में अगर आप लोगों के लिए क्वालिफाइंग सर्विस 15 साल है और आपका बेसिक पे 32,000 है, जो कि हम लोगों ने टेंटेटिव कैलकुलेशन के दौरान बेसिक पे रखा गया है, जैसे कि देखिए यहाँ पर 32,000 है, ठीक है। तो उसमें कैलकुलेशन हम लोग करके देखते हैं। रिटायरमेंट एज 60 ईयर्स है और उसमें एग्जिस्टिंग कॉर्पस भी कुछ दिया नहीं है, 0 है। और आपका जो एनुअल इंक्रीमेंट 3% है और डीए इंक्रीमेंट 4% है और रेट ऑफ इंटरेस्ट 6.5% है, जो कि आपका मिनिमम है, सबसे मिनिमम है मेरे हिसाब से। अर्थात आपका जब अगर फिक्स एफडी भी करते हैं तो 5 से 7% का आपका क्या मिल जाता है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाता है। तो 6.5% रखा गया है एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो इसमें जो कैलकुलेशन बैठता है, कैलकुलेशन करके देखते हैं तो एनपीएस में आपका कितना पेंशन बनता है और यूपीएस में आपका कितना पेंशन बनता है। तो पहले तो ये रह गए 15 साल जॉब और 5,000 का आपका मंथली प्राण काटना। तो इसमें आपका जो यूपीएस में पेंशन बनता है, यूपीएस में कितना पेंशन बनता है, देखिए ये जो कॉलम है यूपीएस का है और एनपीएस का है, और यहाँ पर 60% विड्रॉल का बात की गई है, ठीक है। विड्रॉल 60% करने के बाद आपका यूपीएस में पेंशन बनता है 12,769 प्लस डीए मिलता है इसमें, ठीक है। लेकिन एनपीएस में 11,521 रुपए का आपका पेंशन बनता है, जिसमें डीए नहीं है, ठीक है, ना ही लमसम कुछ है। और इसमें जो लमसम यूपीएस में आप पाते हैं 3,87,000 का आप लमसम भी पा रहे हैं। तो फाइनल विड्रॉल कितना किया है, जो कि 60% आप लोगों ने विड्रॉ किया है, जो कि यूपीएस में भी अवेलेबल है। आप लोग चाहेंगे तो रिटायरमेंट के टाइम में 60% विड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पर 58,000 का आप लोग 26,58,000 का आप लोग क्या कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं यूपीएस में, और एनपीएस में 31 लाख का आप लोग विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पेंशन जो है लगभग आसपास है, लेकिन आपका डीए अमाउंट हो ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो यहाँ पर पेंशन आफ्टर जीरो विड्रॉल, अर्थात आप लोग कुछ विड्रॉ नहीं करते हैं, तो आप लोगों के लिए यूपीएस में पेंशन कितना बनता है 15 साल नौकरी के लिए ना, 31,997 का आपका पेंशन बनता है, प्लस डीए भी मिलता है, मिल जाता है उसमें, और जो एनपीएस के लिए 28,000 का मिलता है। तो इसमें जो लमसम अमाउंट है, जो कि 3,87,000 का आपका लमसम अमाउंट है, जो कि यूपीएस में मिलता है, लेकिन एनपीएस में कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर फाइनल विड्रॉल परसेंट कुछ भी नहीं है। तो जो 50 ईयर्स जॉब और 5,000 का आपका जो एनपीएस में प्राण करता है, तो उसके हिसाब से आप लोग देखें तो यहाँ पर यूपीएस का पलड़ा भारी है। यूपीएस में पेंशन का अमाउंट ज़्यादा दिखा रहा है, हर तरीके से ज़्यादा दिखा रहा है, और उसके साथ साथ कुछ लमसम अमाउंट भी आपको मिल रही है, ठीक है। तो 15 साल नौकरी के लिए 5,000 प्राण के लिए आपके लिए क्या है बेटर, नहीं, आपके लिए यूपीएस बेटर है। आप आपके हिसाब से चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अगर आपका जॉब 20 साल का है, 20 ईयर्स का सर्विस है और 5,000 का आपका जो प्राण काटते हैं, तो इसमें देखते हैं
आपका पेंशन कितना बैठता है, ठीक है। तो क्वालिफाइंग सर्विस 20 ईयर्स और जो सेम अमाउंट बेसिक पे सेम रखा गया है, 3% आपका एनुअल ग्रोथ, 4% डीए, ठीक है। तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट 6.5 का भी रखा गया है। तो इसमें देखते हैं आपका पेंशन कितना बढ़ता है। देखिए पेंशन आफ्टर 60% विड्रॉल करने के बाद यूपीएस में आपका पेंशन बनता है 17,000 प्लस डीए बनता है, और जो एनपीएस में पेंशन बनता है 11,521 रुपये का पेंशन बैठता है, ठीक है। यहाँ पर यूपीएस में लमसम भी आपको 5 लाख रुपए का मिलता है, लेकिन एनपीएस में पेंशन भी लमसम भी कुछ नहीं है। फाइनल विड्रॉल के हिसाब में भी यहाँ देखिए 26 लाख आप विड्रॉ करेंगे, लेकिन एनपीएस में 31,90,000 आप विड्रॉ कर सकते हैं। फिर भी एनपीएस के हिसाब से यूपीएस में पेंशन ज़्यादा दिखा रहा है, उसके साथ साथ डीए भी दिखा रहा है। अगर डीए 50% के हिसाब से माना गया तो 70,000 प्लस 50% मिल जाएगा, तो जो कि आपका 22-23 हज़ार तक आपका आ सकता है। यहाँ पर जीरो विड्रॉल यहाँ इसी के हिसाब से आपका यूपीएस यहाँ पर भी ज़्यादा बेनिफिशियल दिख रहा है। लेकिन अगर आप लोग जीरो विड्रॉ करते हैं, किसी प्रकार का विड्रॉ नहीं करते हैं, तब आपका जो यूपीएस में पेंशन बनता है 42,662 का प्लस डीए का बनता है, और एनुइटी जो कि आपका जो एनपीएस में 28,000 का बनता है। यहाँ पर यूपीएस में लमसम भी 5 लाख का मिलता है जीरो विड्रॉल पर, लेकिन यहाँ पर कुछ एनपीएस में कुछ भी नहीं मिलता। तो यहाँ पर आप लोग क्या समझे ना, 20 ईयर्स जॉब, 5,000 का आपका जो प्लान अगर करता है, तो इसमें भी यूपीएस का पलड़ा भारी है। यूपीएस इज मोर बेटर, मोर बेनिफिशियल देन एनपीएस अगर आपका 20 ईयर जॉब और 5,000 का प्लान करता है। लेकिन आप अपने हिसाब से चूज करिएगा, आप अपने हिसाब से कैलकुलेशन करिएगा तो बेटर रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं, फॉर 25 ईयर्स ऑफ सर्विस, अगर आपका 25 ईयर्स का सर्विस है, 25 ईयर्स का सर्विस है और 5,000 का आपका प्लान करता है, ठीक है, तो आपका पेंशन कितना बनेगा देख लेते हैं। 25 ईयर्स का क्वालिफाइंग सर्विस, 32,000 का आपका बेसिक पे, ठीक है। उसके साथ साथ जो यहाँ पर 32,000 लिखा जाता है उसमें डीए भी ऐड होता है, ठीक है। तो उसके बाद आपका 3% ऑफ एनुअल इंक्रीमेंट, 4% डीए इंक्रीमेंट, ठीक है, एनुअली। उसके बाद 6.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो इसके हिसाब से आप लोगों का पेंशन कितना बनता है देख लेते हैं। इसमें कौन सा पड़ा, किसका भारी पड़ता है देख लेते हैं। चलिए, तो पहले तो आपका जो पेंशन 60% विड्रॉल, ये कौन सा कॉलम है ना, 25 ईयर्स का सर्विस और 5K का आपका प्रान अमाउंट, ठीक है। तो इसमें यूपीएस में आपका देख लेते हैं। यूपीएस में आपका जो पेंशन बनता है 21,331 प्लस डीए भी मिलता है, और जो एनपीएस में 11,000 का पेंशन बनता है। तो 60% विड्रॉल के बाद, तो यहाँ पर भी आपका देखिए यूपीएस का पेंशन ज़्यादा दिखा रहा है, और लमसम भी 6 लाख का मिल रहा है। एवं उसके साथ साथ आपका जो है फाइनल विड्रॉल जो आप लोग करते हैं 26 लाख का विड्रॉल भी करते हैं, और एनपीएस में 31 लाख का विड्रॉल भी करते हैं, ठीक है। तो इसमें यूपीएस में अगर आप 60% विड्रॉ करते हैं तो यूपीएस का पेंशन इज मोर बेनिफिशियल, मोर बेटर होता है। और अगर आप जीरो विड्रॉल भी करते हैं, आपका देखिए पेंशन कितना बढ़ जा रहा है, 53,328 प्लस डीए मिल रहा है, और एनुइटीज अगर एनपीएस में आप देख रहे हैं 28,000 पर ही रह जा रहा है। तो यहाँ पर एनपीएस के तहत एनपीएस से बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हो रहा है कौन ना, यूपीएस पेंशन, यूनिफाइड पेंशन। और आप लोग अपने हिसाब से देखिए, यहाँ पर 25 ईयर्स के लिए भी यूपीएस मोर बेनिफिशियल हो गया। तो इससे क्या आप लोग पता लगाए ना, अगर आपका जॉब 15 साल, 20 साल, 25 साल का है और 5,000 के आसपास आपका प्रान अमाउंट कट रहा है, तो आपका जो पेंशन है यूपीएस पेंशन इज मोर बेनिफिशियल देन एनपीएस पेंशन होने वाला है, ठीक है। तो आप लोग अपने हिसाब से कैलकुलेशन करके देखिए, और आपके हिसाब से आप लोग चूज करिए कौन सा बेहतर है, एनपीएस या फिर यूपीएस। धन्यवाद।